नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया में मिलिट्री टेक्नोलॉजी तेजी के साथ चेंज हो रही है और इस चेंज होती टेक्नोलॉजी में दुनिया के सभी देश अपनी सेना को एडवांस बनाए रखने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया की विमान बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बोइंग ने एक न्यूज़ को जारी किया है। और बोइंग ने अपने इस बयान में कहा है कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर काम कर रहा है जिसे कोई भी देश अपने C-17 ग्लोमास्टर में इस्तेमाल करके एक हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर एयरक्राफ्ट में तब्दील कर सकेगा। क्या है पूरी न्यूज़, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल अभी हाल ही में बोइंग ने अपने C-17 ग्लोमास्टर को लेकर एक नया आइडिया पेश किया है, जिसमें एक हाइपरसोनिक मिसाइल को एक रिवॉल्वर के जरिए किसी भी ऊंचाई से फायर किया जा सकता है और इस रिवॉल्वर मिसाइल को एयरक्राफ्ट के अंदर से ही आसानी से फायर किया जा सकेगा। बोइंग अपनी इस टेक्नोलॉजी को C-17 ग्लोमास्टर को इस्तेमाल करने वाले देशों को भी ऑफर करने की सोच रहा है और अगर भारत चाहे तो ये टेक्नोलॉजी बोइंग से खरीद भी सकता है, क्योंकि भारतीय सेना के बेड़े में भी लगभग 11 C-17 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर हथियारों और मिसाइलों को लगाने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, भविष्य में भारत और चीन के बीच डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ी वॉर का रूप ले लेता है और भारत अपने जवानों और आर्टिलरी को सीमा तक पहुंचाने के लिए इन्हीं C-17 ग्लोमास्टर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसलिए इस पर कोई भी हथियार नहीं है। ये सोचकर चीन अपने स्टेल्थ फाइटर जेट से भारत के इन C-17 ग्लोमास्टर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट पर हमला कर देता है, लेकिन हमारे इन एयरक्राफ्ट पर यह मिसाइल रिवॉल्वर लगी हुई है, जिसे भारतीय विमान चीन के फाइटर जेट को आसानी से मारकर गिरा देता है और अपनी मंजिल पर हथियारों और जवानों के साथ पहुंच जाता है। और सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी भारत के C-17 ग्लोमास्टर में नहीं होती तो चीन भारत के इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मारकर कब का गिरा चुका होता। हालांकि ये घटना पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद कब एक जंग का रूप ले लेगा किसी को नहीं पता। इसलिए भारतीय वायुसेना इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए बोइंग से बात जरूर करेगी। दोस्तों, बोइंग ने अपने इस आइडिया को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे इस C-17 एयरक्राफ्ट से मिसाइल निकलती है। इस एयरक्राफ्ट में अंदर की ओर ही इस हाइपरसोनिक मिसाइल का रिवॉल्वर सेट किया जा सकता है और अगर इस एयरक्राफ्ट में ऐसा हो गया तो ये सचमुच ही अजूबा होगा, क्योंकि आज तक भी किसी भी कार्गो और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर से किसी भी सुपरसोनिक मिसाइल को फायर नहीं किया गया। और बोइंग इस प्रोजेक्ट के सफल होते ही एक कार्गो और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर में तब्दील कर देगा। लेकिन जैसे ही बोइंग ने इस वीडियो को पूरी दुनिया के सामने रिलीज़ किया तो पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों में खलबली मच गई, क्योंकि अगर आप किसी आम रिवॉल्वर से गोली को फायर करते हैं तो उस रिवॉल्वर से गोली आगे की ओर निकलती है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में लगने वाली रिवॉल्वर किसी आम रिवॉल्वर की तरह काम नहीं करती। इस रिवॉल्वर की खासियत ये है कि इस रिवॉल्वर से मिसाइल पीछे की ओर निकलेगी और इसके बाद हवा में ही स्टार्ट होकर अपने लक्ष्य को सीधा हिट करती है। और आप बोइंग द्वारा जारी की गई इस वीडियो को देखकर यह अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये हथियार कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और अगर इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत अपने C-17 ग्लोमास्टर में लगाता है तो भारतीय वायुसेना, जो आज दुनिया में चौथे नंबर पर है, वो दुनिया के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लिस्ट में काफ़ी आगे निकल जाएगी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में भी कई गुना का इजाफा होगा और भारत की इसी बढ़ती ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब होने लगी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल रिवॉल्वर क्या होती है और इस वीडियो में दिखाई गई मिसाइल कौन सी है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भारत अगर इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेता है तो भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल रिवॉल्वर होता क्या है और इस वीडियो में दिखाई गई मिसाइल कौन सी है। दोस्तों, आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब एक रिवॉल्वर से गोली को फायर किया जाता है तो गोली बाहर की ओर सीधी निकलती है,
लेकिन बोइंग के द्वारा बनाए गए इस रिवॉल्वर से फायर करने पर गोली की जगह मिसाइलें निकलती हैं, और वो भी पीछे की ओर से। देखने में एक इंटरेस्टिंग और नया कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन ये रिवॉल्वर एक डुअल ड्रम डिजाइन वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट मैकेनिज्म है, जिसे इस एयरक्राफ्ट के अंदर की ओर लगाया जाता है। यानी प्लेन के अंदर एक ऐसी रिवॉल्वर लगाई जाती है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुलेल की तरह काम करती है, जिससे इसमें लगी मिसाइलें पीछे की तरफ तेजी से निकलती हैं, और प्लेन से बाहर निकलने के तुरंत बाद ये मिसाइलें एक्टिवेट हो जाती हैं और अपने पहले से तय टारगेट की तरफ तेजी से बढ़कर उसे नष्ट कर देती हैं। और यही नज़ारा बोइंग द्वारा जारी की गई इस वीडियो में भी दिखाया गया है। बोइंग ने इस मैकेनिज्म को टेस्ट करने के लिए अपने द्वारा बनाई गई X-51A वेव राइडर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये मिसाइलें 5 मैक या उससे ऊपर की स्पीड पर ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट को नष्ट करती हैं। चलिए दोस्तों, बोइंग द्वारा इस टेस्ट में इस्तेमाल की गई मिसाइल X-51A वेव राइडर के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस मिसाइल को बोइंग कंपनी ने ही बनाया है। ये एक एक्सपेरिमेंटल मिसाइल है जिसकी स्पीड 5300 किलोमीटर प्रति घंटा यानी करीब 5 मैक से ज़्यादा है, और ये मैक्सिमम 70,000 फीट यानी करीब 21 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर अपने टारगेट को नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल का सफल टेस्ट 26 मई 2010 को किया गया था। इस मिसाइल को पहले अमेरिकी वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 2013 में अमेरिकी वायुसेना द्वारा इसे रिटायर कर दिया गया, और तब से बोइंग इस मिसाइल को एक्सपेरिमेंटल मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल रिवॉल्वर से किसी भी मिसाइल को फायर किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को अपने बेड़े में शामिल कर लेता है तो भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, अभी के समय में भारत के बेड़े में 11 C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर ट्रूप्स की मूवमेंट और ज़रूरी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और बचाव और राहत कार्य में रसद पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में भारत के बेड़े में एक भी लॉन्ग रेंज बॉम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, जबकि भारत के पड़ोसी देश चीन के पास ऐसे लॉन्ग रेंज के एयरक्राफ्ट बॉम्बर एक्टिव कंडीशन में मौजूद हैं। यही नहीं, आज के समय में चीन एक स्टेल्थ बॉम्बर को भी ऑपरेट करता है। ऐसे में जब भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश के पास एडवांस बॉम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और अगर भारत इस रिवॉल्वर सिस्टम को बोइंग से खरीदकर अपने C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट कर लेता है, तो इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर भारत ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल रिवॉल्वर टेक्नोलॉजी को अपने C-17 एयरक्राफ्ट पर इंटीग्रेट कर लिया, तो ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए एक लंबी दूरी के बॉम्बर एयरक्राफ्ट की तरह काम कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात यह होगी कि भारत को इस हाइपरसोनिक मिसाइल रिवॉल्वर सिस्टम से फायर करने के लिए मिसाइलों को विदेशों से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि DRDO भारत के लिए पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है। यानी बोइंग से खरीदा गया रिवॉल्वर सिस्टम विदेशी तो हो सकता है, लेकिन भारत उससे अपने स्वदेशी मिसाइलों को भी फायर कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भारत के तीसरे फेज़ इंडिया 3.0 के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।